तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी मशीन का बटन आपने सिर्फ एक बार दबाया हो, लेकिन भाई अंदर का प्रोसेस 10 बार ट्रिगर हो गया? या फिर मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट पर कोई हाई स्पीड प्रोडक्ट सेंसर के सामने से जूम करके गुजरा और आपका सिस्टम उसे पूरी तरह से मिस कर गया, मतलब जैसे वो वहां था ही नहीं। सच कहूं तो ये एक बेहद फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही आम समस्या है। ये अक्सर हमारी औद्योगिक मशीनों में फॉल्टी लॉजिक की वजह से होता है। ऑटोमेशन की दुनिया में काम करने वाले हर इंजीनियर का कभी ना कभी इससे पाला पड़ता ही है। समस्या असल में यह है कि जितनी देर में एक इंसान की उंगली बटन दबाकर हटती है ना, उतनी देर में एक आधुनिक कंट्रोलर हजारों बार चेक कर लेता है कि बटन दबा है या नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हमारा पूरा फोकस TI पोर्टल में पल्स डिटेक्शन में महारत हासिल करने पर होगा। हम एकदम गहराई में जाकर PLC लॉजिक की धड़कन को समझेंगे और आज की इस यात्रा के हमारे दो असली सुपर हीरोज से मिलेंगे, P-Trig और N-Trig। सीमेंस TI पोर्टल में समय और गति को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों टूल्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। बस एक बार इन टूल्स को ठीक से समझ लिया जाए तो यकीन मानिए कोई भी प्रोसेस कभी मिसफायर नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे PLC लॉजिक की धड़कन को समझने से, उसके बाद P-Trig और N-Trig से हमारी मुलाकात होगी। फिर हम एज मेमोरी के रहस्य को डिकोड करेंगे, एक रियल वोल्ट स्मार्ट कन्वेयर का उदाहरण देखेंगे और अंत में TI पोर्टल के प्रोग्रामिंग स्टेप्स को समझेंगे। ये थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन तक की एक बहुत ही शानदार यात्रा होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं PLC लॉजिक की धड़कन की। अक्सर हम डिजिटल सिग्नल्स को सिर्फ 1 और 0 के रूप में देखते हैं, है ना? यानी कोई चीज या तो पूरी तरह से ऑन है या पूरी तरह से ऑफ, बिल्कुल एक लाइट बल्ब की तरह। लेकिन इन स्थिर स्थितियों के पीछे एक पूरी अलग दुनिया है। अब ये एज आखिर है क्या? देखिए, ये वो सटीक माइक्रोसेकंड है जब कोई डिजिटल सिग्नल अपनी स्थिति यानी अपना स्टेट बदलता है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, ना कि उसकी स्थिर ऑन या ऑफ स्थिति। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हमारा जो नॉर्मल लॉजिक होता है वो बस ये देखता है कि कोई चीज अभी ऑन है या ऑफ, लेकिन एज लॉजिक उसे सिर्फ और सिर्फ उस सटीक पल से मतलब होता है जब ये बदलाव होता है, जब स्विच को दबाया जाता है और वो 0 से 1 पर जाता है। बस उस एक झटके को, उस पल को पकड़ना ही इस धड़कन को महसूस करना है। अब समय आ गया है हमारे दो पावर हाउस इंस्ट्रक्शन से मिलने का, P-Trig और N-Trig। ये दोनों सीमेंस TIA पोर्टल के वो टूल्स हैं जो सटीक एज या बदलाव के क्षण को पकड़ते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। इसको विजुअलाइज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है P-Trig यानी पॉजिटिव एज। इसे आप उगता सूरज मान सकते हैं। ये ऑफ से ऑन की ओर जाने वाले बदलाव को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी तरफ है N-Trig यानी नेगेटिव एज। इसे आप ढलता सूरज कह सकते हैं, जो ऑन से ऑफ की ओर जाने वाले ड्रॉप को पहचानता है। P-Trig 0 से 1 की छलांग देखता है, जैसे किसी मोटर को चालू करना, और N-Trig 1 से 0 की गिरावट को देखता है, जैसे किसी सेफ्टी गेट का खुल जाना और सिग्नल का टूट जाना। उगते और ढलते सूरज की उपमा वाकई कमाल की है। और सच कहूं तो सबसे बड़ा जादू यही होता है। हम बात कर रहे हैं ठीक एक स्कैन साइकिल की। इन इंस्ट्रक्शंस की स्पीड लिटरली अविश्वसनीय होती है। स्कैन साइकिल का मतलब है PLC द्वारा पूरे प्रोग्राम को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ना, जिसमें अक्सर सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं। P-Trig और N-Trig केवल इसी एक सिंगल बिजली की तरह तेज स्कैन साइकिल के लिए ही ट्रू रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटर चाहे बटन को 1 सेकंड तक दबाए रखे या चाय पीते हुए 1 घंटे तक दबाए रहे, ये पल्स सिर्फ एक पल के लिए ही फायर होगी। और यही वो चाबी है जो आपकी मशीन को डबल ट्रिगर होने से या एक ही काम को पागलों की तरह बार बार करने से रोकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं एज मेमोरी का रहस्य। इन बिजली जैसे तेज बदलावों को पकड़ने के लिए PLC को एक सीक्रेट वेपन चाहिए होता है। किसी भी बदलाव को सटीक रूप से पकड़ने के लिए PLC को मुख्य रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है आपका इनपुट, यानी वो सिग्नल जिसे हम मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे कि एक पुश बटन। दूसरा और सबसे क्रूशियल पार्ट है M बिट, जिसे हम प्यार से एज मेमोरी कहते हैं। और तीसरा है आउटपुट, जो हमारी फाइनल 1 शॉट पल्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेमोरी बिट या DB बिट की क्या जरूरत है। देखिए, हम इंसानों की तरह PLC के पास कोई पुरानी यादें नहीं होती। उसे याद रखना पड़ता है कि पिछले स्कैन में सिग्नल कैसा था, ताकि वो वर्तमान स्कैन से उसकी तुलना कर सके। अगर हम उसे ये याद रखने को ना कहें कि 1 मिलीसेकंड पहले बटन ऑफ था, तो वो कैसे जानेगा कि अब बटन ऑन हुआ है और कोई बदलाव आया है? बिल्कुल लॉजिकल है ना? तो थ्योरी बहुत हो गई। अब चलते हैं एक
रियल वर्ल्ड स्मार्ट कन्वेयर के उदाहरण पर। कल्पना कीजिए कि आप एक टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हैं। एक बहुत ही तेज कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और टायर सेंसर के सामने से धड़ाधड़ गुजर रहे हैं। अब स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1000। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। अगर हम पी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और मान लीजिए एक टायर सेंसर के ठीक सामने आकर रुक जाता है, तो पता है एक तेज पीएलसी क्या करेगा? वो उस एक रुके हुए टायर को एक ही सेकंड में 1000 बार गिन लेगा। जी हां, क्योंकि सिग्नल लगातार ऑन है और पीएलसी हर स्कैन साइकिल में उसे एक नया टायर मान रहा है। बिना एज डिटेक्शन के आपका सारा डेटा एकदम कचरा हो जाएगा। तो इसे फिक्स कैसे करें? चलिए स्मार्ट कन्वेयर के दो परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। पहले परिदृश्य में हमें टायर गिनना है। यहां हम पी ट्रिग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही टायर का अगला हिस्सा सेंसर से टकराता है, पी ट्रिग सिर्फ और सिर्फ एक गिनने के लिए एक सिंगल पल्स फायर करता है। अब भले ही वो टायर वहां 1 घंटे तक खड़ा रहे, गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। परफेक्ट। दूसरे परिदृश्य में हमें एक जैम डिटेक्टर बनाना है। यहां एंट्री होती है एंट्रिग की। जब टायर सेंसर को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है तो एंट्रिग सिग्नल के ऑन से ऑफ होने का पता लगाता है। जैसे ही ये ड्रॉप डिटेक्ट होता है, पीएलसी को समझ आ जाता है कि रास्ता साफ है और वो नेक्स्ट स्टेशन रेडी का ट्रिगर दे देता है। ये अनुक्रमिक लॉजिक या सीक्वेंशियल लॉजिक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब फैक्ट्री के शोरगुल से बाहर निकलते हैं और सीधे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। टिया पोर्टल प्रोग्रामिंग के चरण। स्क्रीन पर इन टूल्स को असल में लागू कैसे करना है, ये रहे वो 6 सिंपल और सटीक स्टेप्स। सबसे पहले अपना ब्लॉक खोलें, चाहे वो OB1 हो या कोई FC। दूसरा, राइट साइड में इंस्ट्रक्शन पैलेट में जाएं और बिट लॉजिक को चुनें। तीसरा, वहां से पी ट्रिग या एन ट्रिग को उठाकर अपने नेटवर्क पर ड्रैग कर दें। चौथा स्टेप, टॉप एड्रेस असाइन करें। ये वो ट्रिगर सिग्नल है जिसे आप मॉनिटर कर रहे हैं। पांचवा स्टेप, बॉटम एड्रेस असाइन करें। जी हां, ये वही एज मेमोरी बिट है जिसके बारे में हमने बात की थी। अक्सर लोग यही गलती करते हैं और इसे भूल जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और छठा और आखिरी स्टेप, इसे एक असाइनमेंट कॉइल से कनेक्ट कर दें जो पल्स मिलने पर एक्टिवेट होगी। बस ये व्यवस्थित ढांचा आपको बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम सही लॉजिक बनाने में मदद करेगा। और आपकी सहूलियत के लिए यहाँ एक बेहतरीन चीट शीट दी गई है। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। लॉजिक की बात करें तो पी ट्रिग 0 से 1 यानी राइजिंग एज पर काम करता है और एन ट्रिग 1 से 0 यानी फॉलिंग एज पर। दोनों की अवधि बिल्कुल सेम है, ठीक एक स्कैन साइकिल। अगर उपयोग देखें तो पी ट्रिग किसी भी काम को शुरू करने के लिए बेस्ट है और एन ट्रिग किसी काम को खत्म करने या डिटेक्शन के लिए। और सबसे अहम बात, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों को ही ठीक से काम करने के लिए उस एज मेमोरी बिट की सख्त जरूरत होती है। ये चीट शीट आपको प्रोजेक्ट्स के दौरान बहुत काम आने वाली है। हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट सच में 100% की बात है। एज में महारत हासिल करना ही एक शुरुआती को एक पेशेवर प्रोग्रामर से अलग करता है और ये बात 100% सच है। इन इंस्ट्रक्शंस पर कमांड होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक स्टेबल और हाई स्पीड इंडस्ट्रियल कोड लिखने के लिए ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है। जब आप इनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मशीनें बिना किसी अजीबोगरीब गड़बड़ी के अपनी फुल स्पीड पर काम कर सकती हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा लॉजिक पजल। जरा सोचिए, क्या आप पी ट्रिग का उपयोग करके केवल एक सिंगल पुश बटन से किसी लाइट को ऑन और ऑफ यानी टॉगल कर सकते हैं? मतलब एक बार दबाया तो लाइट जली, दोबारा उसी को दबाया तो लाइट बुझ गई। इस पर विचार कीजिएगा। ये आपकी सीखी हुई नई एज डिटेक्शन की स्किल्स को टेस्ट करने का एक बड़ा ही मज़ेदार तरीका है। सीखने का ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।